बोलिए सद्गुरु देव की जय। एक बार एक आधुनिक ग्रेजुएट युवक ने एक संत से पूछा, कहाँ आपकी उम्र उभरता यौवन और कहाँ यह कठोर साधना, कहाँ यह खाने पीने उड़ाने के दिन और कहाँ यह वैराग लेना, कहाँ यह मौज मस्ती की उम्र और कहाँ त्याग तपस्या का पथ। आपको क्या सनक चढ़ी कि आप इस रंगीली दुनिया को देखे बिना, भोगे बिना साधु हो गए? यह पागलपन नहीं है। तो उस संत ने उस युवक के प्रश्न के उत्तर में कहा, मित्र, मैं भी तुमसे पूछता हूँ कि पागल मैं कि तुम? जिस शरीर से विराट परमात्मा अर्थात अपनी आत्मा को पाया जा सकता है, तुमने उसे शूद्र भोगों में लगा दिया। जिस काया से कर्म बंधन छूटा जा सकता है, उसे तुमने विलासत पूर्ण संसाधनों में खो दिया। नर रत्न को शूद्र भोगों के भाव बेच दिया। जिस जीवन को तीर्थ बनाकर जीना था, तुमने उसे तमाशा बना डाला। क्या यह पागलपन नहीं है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य वासना नहीं, साधना है। भोग नहीं, त्याग है। विलासत के संसाधन नहीं, विराग के सोपान सीढ़ी चढ़ना है। वासना मनुष्य को पशु से भी बदतर बना देती है। साधना मनुष्य को नर से नारायण व पशु से परमेश्वर बनाती है। वासना मृत्यु है, जहर है, रोग है, नरक है, दुख है, जबकि साधना जीवन है, अमृत है, परम स्वास्थ्य है, स्वर्ग है, आनंद है, सुख है। भोग जीवन को छीन करते हैं। चाह हमेशा दाह को, राग आग को और आकांक्षा मुमुक्षा को बढ़ाती है। इंद्रिय सुख उस तलवार की धार पर लगे उस शहद को चाटने के समान है, जिसके चाटने के आरंभ में तो सुख का अनुभव होता है, लेकिन हर पल जिह्वा कट जाने का भय बना रहता है। दुनिया जिनका अनुकरण करती है, जिसे अपना आदर्श मानती है, जिन्हें सिर माथे पर बिठाकर रखती है, जिसके मंगल आगमन का पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करती है, ऐसे महावीर स्वामी बुद्ध, दयानंद, ईसा, संत कबीर, संत नानक आदि सब त्याग के हिमालय हैं, मुक्ति के साधन हैं। ये ऐसी अलौकिक विभूतियां हैं जिनका भोगों में कोई विश्वास नहीं था। जो भोगों से पार होता है, उसे किसी चीज की फौज, खजाना, सेवक की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि वे भोगों से सदा निर्भय और निराग रहते हैं। एक बार बादशाह अकबर ने संत से पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं धर्मशाहों का शाहपति हूँ। बादशाह ने पूछा कि आपके पास फौज, खजाना, सेवक, रानी आदि कुछ भी, शहंशाह की सामग्री मैं कुछ भी नहीं देखता। संत बोले, रोग के लिए सब दवा की जाती है, रोग ना हो तो दवा करने की क्या काम? मेरा कोई शत्रु नहीं है तो मैं किस भय से फौज रखूं? दूसरी बात है, मुझे भोग सुख नहीं लेना जो खजाने की आवश्यकता पड़े। तीसरी बात, मैं स्वयं अपना शरीर का काम कर लेता हूँ। मैं कोई आलसी आरामी नहीं हूँ जो दास दासियां रखना पड़े। चौथी बात, मुझे अंतर्वृत्ति कामनाएं शांत करने की वह अखंड सुख अनुभव हुआ है, जिस स्वतंत्र स्वच्छंद सुख के आगे भूल कर भी मलिन स्त्री का सुख नहीं कलपता। जब बिना भोगे ही विवेक और साधना से हमारी इच्छा शांत है, तो सुख रानी दीवानी की क्या आवश्यकता, जो कि सब आपत्तियों का भूल है, जो सब विपत्तियों की भूल है।
यह सुनकर बादशाह चकित हो गया। सच कहा है चक्रवर्ती कौन, इंद्री मन जीते तौन। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। और परम पूज्य गुरुदेव जी ने वैराग संजनी में कहा है, जग निष्प्रयोजन भोग से सब भांति आशाहीन है, कुछ प्राप्त करना है नहीं नित प्राप्त आत्म लीन है, साहों के सहानपति बने तिनके समा नहीं अन्य है। जीवन में भोग दुख ही तो है। सदगुरु विशालदेव जी कहते हैं, सुख आशा दुख धार में बहा जात मन मूढ़, दो हृदय जलावते जीव त्रास अति गूढ़। करता तो सुख की आशा है और भोगता निरंतर दुख ही है। भोगों में सुख हो तो मिल जाए, जब भोगों में सुख ही है ही नहीं तो क्या मिले। सुख की आशा मात्र करके दुख की प्रवाह में यह जीव मनवश गोते खाता है और दिन रात दुख में डूबा रहता है, पीड़ित रहता है। इसीलिए किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, राग रंग में दुनिया रिझे चटक मटक में नारी, भाव भक्ति में साधु रिझे तीनों निपट अनाड़ी। राग रंग दुनिया को अच्छी लगती है और चटक मटक में हमेशा हाव भाव अपने आप को सजने संवरने में स्त्री माहिर रहती है और साधु दिन रात भाव भक्ति में मग्न रहते हैं। तीनों अपने अपने जगह सुखी होते हैं, लेकिन इन तीनों में भी जो सर्व सुखी है वह साधु संत ही हैं। साधु संत का मतलब यह नहीं जो वेशधारी हो या जो सफेद कपड़ा पहने है वही साधु है। साधु तो मन से होता है, ना कि कपड़े से। कपड़े तो कोई भी पहन लेता है, लेकिन मन का परिवर्तन सब नहीं करते हैं। सबका मन परिवर्तन नहीं होता है, सबके अंदर वैराग की भावना नहीं जगती है। जिसके अंदर वैराग है वही संत है, वही साधु है। जिसके अंदर चाह नहीं है वही शहंशाह है। इसीलिए किसी ने कहा है, योग को लक्ष्य बना भोगों की सीमा पार करके, मिला जो कुछ भी तुमको उसी के ही मोही बन बैठे, अधिक वैभव पद पाकर भोग रहित द्रोही बन बैठे, स्वयं को भूल गए संसार अधिकार में सुख लेते लेते, देख मिलता क्या है संसार में सुख लेते लेते। इंसान सुख के चक्कर में अपने आप को बहाता जाता है और अंत में उसे कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए जरूरत है कि अपने आप को सुख से विमुख कर दुख और सुख से दोनों से मोड़ करके अपने आप में स्थित हों, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति आ सकती है, तभी हम सच्चे सुख की अधिकारी हो सकते हैं। इसी वाणी के साथ में इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी वहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।